बिहार में पंचायत चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की धांधली निकलकर सामने आती है। खास तौर पे पैसों का खेल चलता है। वहीं अगर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो इसमें भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई शहरों में चुनाव के दरमियान कई तरह की हिंसा हो जाती है और इस हिंसा के पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जब मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बात आती है तब शक्ति प्रदर्शन होने लगता है और इन्हीं शक्ति प्रदर्शन के बीच कई लोगों की जान चली जाती है। अब इन सभी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार सरकार आने वाले दिनों में जो स्थानीय नगर निकाय के जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे। पहले ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करते थे, मतलब कि अब उसके लिए भी वोटिंग होगा, कौन लोग मेयर बनेंगे। सबसे पहले वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, उसमें जो जीत कर आएंगे वो लोग मेयर और मेयर के लिए अपना पर्चा भरेंगे और उनका चुनाव होगा। सरकार के द्वारा ये अध्यादेश पास कर दिया गया है। क्या कुछ खबर है, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। गुरुवार को बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के लागू हो जाने के बाद राज्य में नगरीय विकास के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अध्यादेश जारी होने के बाद अब नगर पालिका कानून में संशोधन हो गया है। अब यह प्रावधान लाया गया है कि नगर पालिका के प्रत्याशी किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के दरमियान प्रत्याशियों को किसी भी दल का झंडा, बैनर, प्रतीक चिन्ह उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के 2 धाराओं में मुख्य रूप से संशोधन किया गया है। इसके साथ ही कई नई धाराएं जोड़ी गई है। धारा 23(1) और 25 को बदल दिया गया है। धारा 23(1) में अभी भी यह प्रावधान है कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उप महापौर को चुन सकेंगे, लेकिन अब संशोधन के बाद नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान सीधे मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक चुने जाएंगे। वही धारा 25 में महापौर और उप महापौर के खिलाफ 1/3 पार्षद के अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब संशोधन के बाद यह प्रावधान खत्म हो गया है। यानी नगर पालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्ती पर अब नियंत्रण हो जाएगा। लगातार ये बातें गिनाई जा रही थी, ये बातें देखी जा रही थी कि जब भी चुनाव खत्म होते हैं तो उसके बाद खरीद फरोख्त का काम शुरू हो जाता है। और पिछले बार ये खबर आई थी कि जो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसको भी पार्टी बेसिस पे कराया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तत्काल रोक लगा दी गई है। और अब शहरों में जो पार्टी बेसिस पे जो झंडे के तले, बैनर के तले चुनाव होते थे अन्य अन्य पार्टियों की, अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो पारदर्शिता को देखते हुए, शहर में जो कार्य हैं उनको देखते हुए और कार्य को कैसे सही रूप से कराया जाए, चुनाव को कैसे सही रूप से कराया जाए, इन तमाम बातों को देखते हुए यह अध्यादेश लाया गया है। तो शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने एक बड़ा संशोधन कर दिया गया है। अब इसका परिणाम क्या मिलेगा और पिछले परिणाम से किस तरह से ये अलग होता है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।